हे गाइस, ट्रेडिंग का कुछ पॉइंट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ और ये आने वाले टाइम में सबको कम पे आ जाएगा। आप लोग नोट करके रखना या फिर इस वीडियो को सेव भी करके रख सकते हो, क्योंकि इससे बहुत कुछ आपको मिलेगा, देखने के लिए मिलेगा, सीखने के लिए भी मिलेगा। ठीक है, देखो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं ट्रेडिंग करता हूँ, मैं ट्रेडिंग करता हूँ। व्हाट इज़ ट्रेडिंग? ट्रेडिंग क्या होता है? ट्रेडिंग के अंदर बेसिकली जो ट्रेडिंग बोलते हैं, ट्रेडिंग के अंदर दो ही चीज़ होता है। एक होता है डायरेक्शनल ट्रेडिंग, ठीक है, और एक होता है नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग। डायरेक्शनल ट्रेडिंग किसको बोलते हैं? जब प्राइस किसी भी तरफ मूव करे, चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो, किसी भी तरफ मूव करना चाहिए, इसको बोलते हैं डायरेक्शनल ट्रेडिंग। ओके, और नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग करता है किसको बोलते हैं? जब प्राइस मतलब किसी भी तरफ नहीं मूव कर रहा है, ठीक है, आपका कोई व्यू नहीं है कि प्राइस ऊपर जाए या फिर नीचे जाए, कहीं पे भी जाए, लेकिन आप ट्रेडिंग करने वाले हो, तो आपको क्या ट्रेडिंग करना चाहिए? जब डायरेक्शनल ट्रेडिंग का बात आता है तो ये सबको पता है कि डायरेक्शनल का मतलब होता है कि मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया, प्राइस नीचे की तरफ आ गया, मेरा प्रॉफिट हो गया, ठीक है। और नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग किसको बोलते हैं? जब मेरा कोई व्यू नहीं है। मैं एक मार्केट को एग्जांपल के लिए लेता हूँ ताकि सबको समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो ये डे बेसिस कैंडल है और इथेरियम का कैंडल है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये जो रेजिस्टेंस हो गया और ये एक सपोर्ट हो गया, ठीक है, ये प्राइस डे बेसिस है और यहाँ पे 30 कैंडल है, 30 कैंडल है। तो यहाँ पे क्या ट्रेडिंग करना चाहिए आप लोग बताओ, जो भी हो, क्योंकि ये वीडियो है, आप लोग बता नहीं सकते, लाइव नहीं है, तो मैं ही बता देता हूँ। देखो यहाँ पे नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्राइस ना ही ऊपर गया ना ही नीचे गया, रेजिस्टेंस हो गया, सपोर्ट हो गया। तो यहाँ पे जो लोग प्लान करेगा, देखो ये तो मार्केट अभी दिख रहा है कि ये हो चुका है। जब किसी को दिखाई नहीं देता है, जब यहाँ पे मार्केट चलता है, यहाँ पे मार्केट चलता है, उस टाइम पे क्या करना चाहिए या फिर क्या होता है? देखो ये हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया सपोर्ट। अभी मार्केट के अंदर दो टाइप का ही ट्रेडर होता है, एक होता है डायरेक्शनल ट्रेडर और एक होता है नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर। ओके, तो मैंने यहाँ पे प्लान किया कि मैं डायरेक्शनल ट्रेडिंग करूँगा। दैट्स मीन मैंने यहाँ पे बाई करूँ या फिर सेल करूँ, कुछ भी करूँ। बाई करूँ तो फिर मुझे मतलब प्राइस को ऊपर जाना पड़ेगा, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना ही पड़ेगा, तब मुझे प्रॉफिट होगा, ठीक है। यहाँ से प्राइस को बी पॉइंट तक जाना पड़ेगा तब मुझे प्रॉफिट होगा। या फिर मैंने शॉर्ट करने के लिए प्लान किया तो प्राइस को ये ए पॉइंट से प्राइस को बी पॉइंट तक आना पड़ेगा, ओके, तब मुझे जाके प्रॉफिट होगा। तो इसको बोलते हैं डायरेक्शनल ट्रेडिंग, कि मैंने कुछ प्लान किया, चाहे लॉन्ग हो शॉर्ट हो, ये बात नहीं होता है, बात होता है मूव करने का, नीचे हो या फिर ऊपर हो, और इसको बोलते हैं डायरेक्शनल ट्रेडिंग। और नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग क्या होता है? जब हमारा कोई प्लान नहीं होता है, जैसे कि अभी चल रहा है मार्केट, ठीक है, तो इस मार्केट पे हम नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इसको देखो, यहाँ पे जब मार्केट चल रहा था, देखो प्राइस ऊपर गया, रेजिस्टेंस से फिर नीचे आ गया, यहाँ से फिर रेजिस्टेंस टच किया, फिर नीचे आ गया। तो यहाँ पे जो लोग प्लान किए थे कि मैं यहाँ पे नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग करूँगा, मैंने कुछ सी को शॉर्ट करके रखूँगा यहाँ पे और मैंने होल्ड करूँगा, या फिर मैंने कुछ पी को शॉर्ट करके रखूँगा, मैं होल्ड करूँगा, तो फिर क्या होता? अगर सी को कोई शॉर्ट करके रखता तो प्राइस ऊपर की तरफ मूव नहीं किया, लेट से 2600 ये जो पॉइंट है, इसको मैंने शॉर्ट करके रखता, तो फिर क्या होता? प्राइस नीचे की तरफ मूव मतलब कहीं भी नहीं गया, तो ये जो प्रीमियम था वो डीके हो जाता, ओके, वो डीके हो जाता, और उसके बाद हमारा जो प्रीमियम पे मैंने शॉर्ट किया वो मुझे प्रॉफिट मिल जाता। या फिर पुट को मतलब पी, अगर मैं नीचे से 2100 ये जो लेवल है, यहाँ से मैंने कुछ शॉर्ट करके रखता, तो फिर क्या होता? तो मुझे प्रॉफिट हो जाता। इट्स ए वेरी क्लियर, वेरी इजी चीज़ है, लेकिन लोग इसको इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर चुका है अभी का मतलब ये सोशल नेटवर्क के अंदर, कि लोग मतलब सही जगह पहुँच ही नहीं पाता है। तो इसे बोलते हैं नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग।
तो अगर किसी को ट्रेडिंग करना है तो ट्रेडिंग करना है या फिर ट्रेडिंग में आ रहा है तो उसको सबसे पहले जानना होगा कि मैं मार्केट के अंदर जाके क्या करूँगा। नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग से स्टार्ट करूँगा या फिर डायरेक्शनल ट्रेडिंग से स्टार्ट करूँगा। अगर कोई सोच रहा है कि मैं नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग करूँगा तो नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग के लिए आप फ्यूचर में नहीं ट्रेड कर सकते, ठीक है। आपको ऑप्शन पे ही ट्रेडिंग करना होगा, ऑप्शन सेलिंग करना होगा, चाहे ऑप्शन सेलिंग के अंदर आपको काम करना होगा, राइट। अगर कोई सोच रहा है कि मैं फ्यूचर के अंदर करूँगा, ऑप्शन सेलिंग में जब आप लोग ट्रेडिंग करोगे उस टाइम आपको प्रोबेबिलिटी बहुत समझने के लिए समझना पड़ेगा कि प्रोबेबिलिटी क्या चीज़ है, कहाँ तक प्राइस नहीं मूव कर सकता है, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग के अंदर प्रोबेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है। जब आप सोच रहे हो कि मैं डायरेक्शनल ट्रेडिंग करूँगा, ठीक है, कि मैंने जो भी हो मैं ऑप्शन सेलिंग पे नहीं आऊँगा, मैं डायरेक्शनल ट्रेडिंग करूँगा, तो जब आप डायरेक्शनल ट्रेडिंग करोगे उस टाइम पे आपका सबसे ज़्यादा आपका जो वेपन है वो हो जाएगा RR। ओके, RR का मतलब होता है रिस्क टू रिवार्ड। आप कितना रिस्क ले रहे हो और उसके अगेंस्ट पे आप कितना प्रॉफिट लेने के लिए रेडी हो। 1:2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। और ये रिस्क टू रिवार्ड के अंदर भी और एक चीज़ होता है। देखो, जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं, मैंने मान लिया कि मैंने 1:10 का ट्रेड लूँगा। ओके, तो 10 का इसलिए लिया ताकि लोग जल्दी से समझ जाए। देखो, 1:10 का ट्रेड लेने का मतलब है कि मार्केट को मूव करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे ट्रेड लिया, मैं 10 रुपीज़ लॉस करने के लिए रेडी हूँ। यहाँ पे ट्रेड लिया, मैं यहाँ पे 10 रुपीज़ लॉस करूँगा और मैं यहाँ पे 100 रुपीज़ का प्रॉफिट करूँगा। तो ऐसा मार्केट में ऐसा मूवमेंट मार्केट के अंदर बार बार नहीं आता है। इसीलिए क्या होता है, आपका विनिंग प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाता है। समझ लो, आप लोग जो देख रहे हो ये वीडियो को ध्यान से देखना और इससे बहुत कुछ सीख जाओगे आप लोग, जो कि इंडस्ट्री का लोग नहीं दिखाता है। आप अगर ये प्लान किया कि मैंने यहाँ पे शॉर्ट करूँगा, मैं 1:10 का प्रॉफिट लूँगा, तो फिर क्या होता है, तो फिर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाता है, क्योंकि जिसने यहाँ पे ट्रेड लिया 1:10 मिल गया। अब अगर इस मार्केट को, अभी जो मार्केट चल रहा है, राइट, मैं एक सेकेंड जस्ट वेट, यहाँ पे जो मार्केट चल रहा है, ओके, यहाँ पे जो मार्केट अभी चल रहा है, अगर यहाँ पे आके भी मैं 1:10 का ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है, 1:10 का ट्रेड ले रहा हूँ, तो क्या होगा प्राइस? क्या आप लोगों को लग रहा है कि प्राइस एक महीने के अंदर प्राइस 600-700 पॉइंट फॉल हो चुका है? अभी क्या इतना हो सकता है? ये एक प्रोबेबिलिटी होता है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि एक महीने के अंदर ही प्राइस 2000 पॉइंट फॉल हो जाएगा। इथेरियम, बिटकॉइन हो सकता है, क्योंकि बिटकॉइन का मूवमेंट अलग होता है, इथेरियम का अलग होता है। इथेरियम मोस्ट ऑफ द टाइम, सबसे ज़्यादातर जो रेयरेस्ट केस होता है, उसमें प्राइस एक महीने के अंदर 800 या फिर 900 पॉइंट मूव करता है, इससे ज़्यादा नहीं करता है, कभी भी नहीं किया। हिस्टोरिकल डेटा आप लोग चेक करोगे तो आपको दिखेगा, इससे ज़्यादा मूव नहीं करता है। एक महीने के अंदर 1000 पॉइंट मतलब बहुत पॉइंट होता है, जो कभी बहुत रेयर केसेस में दिखता है। तो अगर मैं यहाँ पे आके 1:10 का ट्रेड ले लूँगा, तो फिर ये मुझे नहीं मिलने वाला है। अभी जो पिछले महीने लिया था ऊपर पे, जो जहाँ पे मार्केट चल रहा था 2400, उसको मिल सकता है, और उसको वो ट्रेड मिलने के लिए और भी 10 ट्रेड लॉस करना पड़ेगा, राइट। मैं यहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ 1:10 का, तो 1:10 का ट्रेड लेने के लिए मुझे 5-7 बार ट्रेड लेना पड़ेगा, 5-7 ट्रेड, और ऐसा कंडीशन में लेना पड़ेगा। उसके बाद जाके मुझे कुछ मिल सकता है 1:10। अगर यहाँ पे जाके मैं सेम चीज़ कर दूँ कि मैं 1:2 का ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है, तो 1:2 का ट्रेड का मतलब क्या होता है कि मैंने 10 रुपये लॉस कर रहा हूँ और उसके अगेंस्ट पे मैंने 20 रुपये का प्रॉफिट ले रहा हूँ। ये हो जाता है 1:2 का, ठीक है। तो 1:2 मतलब प्राइस को यहाँ से यहाँ तक भी आ जाएगा तो भी आपको प्रॉफिट मिल सकता है। तो इसके अंदर प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बैठता है कि हाँ, प्राइस इतना ज़्यादा तो मूव ही कर सकता है। अगर मैं इसको फिर से चेंज करके 1:1 का ट्रेड बना देता हूँ, तो 1:1 का ट्रेड क्या होता है कि 1 रुपये का लॉस के अगेंस्ट पे मुझे 1 रुपये ही प्रॉफिट मिलना है, मतलब लेना है।
तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा और 1:10 1:1 का टारगेट मोस्ट ऑफ द टाइम यही होगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आने का प्रोबेबिलिटी चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, विनिंग रेशियो बहुत ज़्यादा हो जाता है कि मुझे ये मिल सकता है, राइट। तो ये होता है डायरेक्शनल ट्रेडिंग, ठीक है। तो आप लोग ये वीडियो देखना और ध्यान से देखना, और भी बहुत सारे चीज़ें हैं सिखाने के लिए, दिखाने के लिए। तो ये सब एक वीडियो में नहीं होगा, आने वाले टाइम में मैं धीरे धीरे वीडियो अपलोड करूँगा, और लोग जो सीखना चाहता है, जो ट्रेडिंग को समझना चाहता है, वो लोग समझ जाएगा। और आज मुझे जो लगता है कि इंडस्ट्री के अंदर जो ट्रेडिंग करना चाहता है या फिर इस इंडस्ट्री पे आता है, उन लोगों को मतलब वो लोग अभी बहुत मैच्योर हो चुका है, मुझे ये लगता है। क्योंकि पीछे जो होता था वो वहाँ पे बहुत सारे गलत चीज़ दिखाया जाता था। तो अभी इतना भी मतलब इंडस्ट्री के अंदर जो लोग मतलब टिप्स देता है, ये वो कॉल टिप्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग ये सब चीज़ को मतलब दिमाग से हटाओ, और ये जो मैं बोल रहा हूँ ये होता है ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट। ये हो गया डायरेक्शनल ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट, नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है। रिस्क टू रिवार्ड, मनी मैनेजमेंट, बहुत सारी चीज़ें होता है। तो ये सब चीज़ को आप समझो, तो फिर धीरे धीरे आपका प्रॉफिट तो होने ही लगेगा। प्रॉफिट आ ही जाता है जब आपको ट्रेडिंग के समझ आ जाएगा कि ट्रेडिंग कैसे होता है। उस टाइम आपको नॉलेज हो जाएगा और धीरे धीरे आप ग्रो भी कर सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे और हेल्पफुल हो तो फिर लाइक कमेंट ज़रूर करना।